पापा ने कब बोला आने के लिए? यार उन्होंने तो बोला अभी आ जाओ। हाँ तो ठीक है, तुम लोग आ जाओ। यार तू घर पर ही है ना, सब संभाल लेगा ना? हाँ यार मैं घर पर ही हूँ, तू मम्मा को लेकर के आ जा। अच्छा हाँ सुन, एक बात और, ये मत बोलियो पापा को कि मैंने तुझसे कुछ डिस्कस किया है। यार तू कैसी बच्चों वाली बात कर रही है, तू टेंशन मत ले। यार मत बोलियो, अच्छा नहीं लगता यार। ठीक ठीक है। चल ठीक है। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, पापा जी ने सिर्फ कैजुअली बोल दिया होगा। बेटा तुम्हें तो पता होगा ना कि क्या बात करनी है उन्होंने। मम्मी जी शादी का घर है, 50 तरह की रस्में होती हैं, कुछ काम होगा पापा को। समझ नहीं आ रहा। लो पापा भी आ गए। अरे बैठिए प्लीज बैठिए, आप बैठो बैठा। और कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक है। तुम कैसी हो बेटिया? तैयारी चल रही है? क्यों शॉपिंग शॉपिंग? तो भाई साहब आपने एकदम से बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, और मैंने आपको बताया था ना, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बस एक्चुअली क्या है ना, कुछ बातें होती है जो आमने सामने हो तो ज़्यादा क्लियर होती है ना। वो क्या है ना, मेरी सिर्फ छोटी सी 2 डिमांड है। डिमांड क्या, रिक्वेस्ट कह लीजिए। पापा डिमांड? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तू चुप करना, मैं बात कर रहा हूँ बेटा। देखिए भाभी, एक तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो शादी का फंक्शन आप करेंगी ना, वो किसी 5 स्टार लेवल का होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे किसी 5 स्टार होटल में कीजिए या बैंक्वेट में कीजिए या इवन फार्म हाउस में कीजिए, बट अरेंजमेंट जो है वो 5 स्टार होना चाहिए। तो आपको तो पता ही है, मैं बिजनेसमैन हूँ और भगवान की दया से इतना सर्कल भी है, इतना सब कुछ है, बड़े बड़े लोग हैं, तो सब आएंगे। तो अब बेटे की शादी है तो समझ सकती हैं आप, है ना। और दूसरा ये था भाभी कि इतना मेरे नालायक ने एक गाड़ी चूज की हुई है। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब मैं तो वेट कर रहा था, गाड़ी तो मैं कभी भी ले देता। मैंने कहा शादी के दिन पे गाड़ी आएगी तो अच्छा लगता है ना। और अब ये बिटिया भी तो बैठेगी उस गाड़ी में, है ना। और मैंने इसको बोल दिया है, मैं गाड़ी आएगी तो बिटिया के नाम आएगी, तेरे नाम नहीं आएगी, बोल दिया मैंने। अब वो कुछ नहीं भाभी, अराउंड 44-45 लाख, इतना ही 44-45 लाख की गाड़ी बढ़ रही है। तो मैंने कहा नहीं ना, बिल्कुल नहीं, सारा बोझ आप पे नहीं डलेगा। तो 20-22 लाख आप कर दीजिएगा, उसमें 20-22 लाख मैं कर दूंगा। उसमें क्या ना, देखिए आपको भी संतुष्टि रहेगी, है ना, कि बच्चे हैं दोनों इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा गिफ्ट दिया, ये आपको भी संतुष्टि देगी ना, तो इसलिए। भाई साहब 22 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो पूरी शादी में भी इतना पता, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं इनकी कंडीशन वैसी नहीं है, फिर भी आप। तू चुप करना, बोला ना, मैं बात कर रहा हूं। तेरी मर्जी से शादी हो रही है ना, तेरी पसंद की लड़की से हो रही है ना। मैंने एक बार भी बोला नहीं बोला, बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी कोई भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी किसी डिमांड में कुछ बोला मैंने? तो आज 2 डिमांड तो पापा की पूरी होने दे यार, तू चुप कर प्लीज। तो भाभी ये थोड़ी सी मेरी वो है। भाई साहब मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि इसके पापा नहीं है, और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पे ही है, और ले दे के बस इनकी पेंशन आती है और थोड़ा बहुत मैं काम करके कमाती हूँ। नहीं वो आप सही कह रही हैं, आपने बोला था भाभी, लेकिन देखिए अब कुछ तो मैंने भी अपनी रेपुटेशन रखनी है ना। दुनियादारी में मैंने आपसे कुछ लिया या नहीं लिया वो एक अलग बात होती है ना, लेकिन रिसेप्शन जब आप करेंगी तो वो तो सारी दुनिया के सामने दिखेगा। और फिर गाड़ी भी अगर आएगी तो देखिए, चाहे आधे पैसे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन नाम तो आपका ही होने वाला है। हम तो सबको यही कहेंगे ना कि
लड़की की मम्मा ने उसको गिफ्ट दिया है शादी का। बाकी नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही है, भगवान की दया है। इसको तो कई बार 5 मिनट लग जाते हैं ये सोचने में कि कौन सी गाड़ी लेके जाऊं। तो इसलिए तो भाई साहब मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगी। आपको तो पता ही है इसकी छोटी बहन भी है, अभी उसकी भी शादी है। पापा मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा था मम्मा के पास इतना नहीं है, वो इतना ही कर रही है, बहुत है। माँ इतना कर रही है मतलब? अरे नहीं पगली, तू नहीं जानती है, तेरी मामा के पास बहुत पैसा है। हाँ, तेरी मामा ने तुमसे छुपा के रखा होगा। कई बातें हैं मैं भी छुपाता हूँ। बहुत पैसा है तुम्हारी मामा के पास। क्यों भाभी आप बताइए ना। नहीं भाई साहब ये क्या बोल रहे हो आप भी जानते हो, बच्चों को भी पता है कि मेरे पास कहाँ पैसे हैं। नहीं है पैसे आपके पास? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अगर पैसे नहीं है तो आज सुबह वो फाइनेंस कंपनी के बाहर क्या कर रही थी? और मैंने देखा वो आपके हाथ में वो, आई कुड मेक इट आउट, मैं समझ रहा था शायद ज्वेलरी बॉक्स था। क्या कर रही थी आप? हाँ मैं समझा देता हूं। तुम्हारी ये होने वाली मदर इन लॉ और तुम्हारी ममा ये सुबह फाइनेंस कंपनी गई थी, अपने जेवर गिरवी रखने गई थी ना मैडम। क्यों गई थी वहां जेवर गिरवी रखने? किस लिए? अपनी ये बड़ी बेटी की शादी के लिए, इसके खर्चे के लिए। क्या डिमांड रखी है हमने? मैंने कुछ मांगा आपसे? मैंने तो एक पैसा भी नहीं मांगा आपसे। और वो जो आपके घर पे छोटी बेटी है उसका क्या कीजिएगा? आपके अपने भविष्य का क्या कीजिएगा? हाँ, उसकी शादी के टाइम पे आप अपना घर गिरवी रख देंगी क्या? तो फिर आप नहीं बेटा, बहुत पैसा है तेरी मम्मा के पास। ये जो हर लड़की का माँ बाप गलत फहमी अपने दिमाग में पाल के बैठा है ना, ये हमारी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। ये गलत फहमी तबाह कर रही है। भाभी देखिए, मेरी भी बेटी है, मैंने उसकी शादी की अपनी हैसियत के हिसाब से, भगवान की कृपा से जितना हो सका किया। मैं मानता हूं हर लड़की के माँ बाप की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी की विदाई करे, शादी करे तो अच्छे से करे। लेकिन ऐसी अच्छा ही क्या अपन बाल बाल गिरवी रख दे? हाँ, अरे करने दीजिए ना। कोई करोड़ों की शादी कर रहा है, कोई 5-5.5 हजार करोड़ खर्च कर रहा है, तो करने दीजिए ना। क्योंकि है उनके पास, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप? किसको दिखाना है आपने? हाँ? बताइए ना। देखिए, मैं अब स्ट्रेट अवे बात करने वाला हूं और अपनी डिमांड आपको बताता हूं। मेरी एक और वाहिद सिर्फ एक डिमांड है, और वो ये कि बच्चों की शादी सुबह कोर्ट में होगी और उसके बाद में हम इन दोनों को मंदिर लेके जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद दिलवाएंगे, अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद दिलवाएंगे। उसमें आपके जो करीब के 5-7 लोग हैं जिनका आना बहुत जरूरी है, आप लाइए, मैं भी लाऊंगा। फिर उसके बाद कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट ढाबे में बैठ के लंच करेंगे। हाँ, मुझे अपने सर्कल, अपने स्टेटस के हिसाब से जो करना है, पार्टी वार्टी रिसेप्शन, वो मैं देख लूंगा। लेकिन उस दिन रात को हम एक अच्छी सी पार्टी करेंगे, कोजी सी पार्टी करेंगे, छोटी सी पार्टी करेंगे। उसमें आप बेशक अपने 100, 150, 200 जितने भी आप समझती हो आप बुलाइए उनको, मोस्ट वेलकम। मैं भी अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। लेकिन उस पार्टी का खर्चा, वो पूरे का पूरा खर्च आप नहीं देने वाली हैं। फिक्र ना करें,
आधा आधा बांटेंगे ना। अरे भाई आखिर हमारे भी तो रिश्तेदार आएंगे उसमें, वो भी तो खा पी के जाएंगे। चिंता न करें आप। सच कह रही हूँ भाई साहब, जब आपने बुलाया था ना मैं डर गई थी, लेकिन यहाँ आके आपने सारी टेंशन दूर कर दी। अगर दुनिया में हर बेटे का बाप आपके जैसा हो ना, आपके जैसी सोच हो उनकी, तो हमारे जैसे गरीब बेटियों के माँ बाप को ना ये सब ना सहना पड़े। और किसी बेटी के माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होगी अपनी बच्ची की। पर मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है जो आपके घर आ रही है। ठीक है रिया भाई, ये हमारी तरफ से तो एक छोटी सी पहल है, छोटी सी कोशिश है। अब लोग माने तो आई एम श्योर, और खासकर ये आज की पीढ़ी अगर इन चीजों को माने तो वो दिन दूर नहीं है भाभी कि जब किसी भी लड़की का कोई भी माँ बाप कम से कम उनकी शादी के लिए चिंता नहीं करेगा।